द्वारका की प्लानिंग द्वारका पे ही उल्टी पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका और जमुना जिन्होंने ये सोच समझ के प्लान बनाया कि परीक्षित और रेणु को बुलाते हैं अहिल्या के नाम से और फिर समाज को भी वहां पे भेज देंगे ताकि उनकी वहां पे बहुत ज्यादा मुरम्मत हो, उनको जान से मार दिया जाए या जो भी होगा वो, इसीलिए जमुना को वहां भेजा कि तुम बताना होता क्या है। मगर उनकी प्लानिंग का हिस्सा अहिल्या नहीं थी। उन्होंने अगर ये प्लानिंग करनी होती कि अहिल्या वहां पे पहुंचे तो वो इस तरह से इसको नहीं करती, अहिल्या के लिए भी कोई क्लू छोड़ती ताकि अहिल्या वहां पे पहुंचे। मगर उनकी प्लानिंग ये नहीं थी, उनकी प्लानिंग थी कोई और। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो द्वारका ने पहले ही सोच के रखा था, जैसे कि हमने देखा पिछले कुछ एपिसोड्स में, कि उसने सोचा था कि ये मामला दरबार में नहीं जाना चाहिए, चाहे कैसे भी हो ये मामला दरबार में नहीं जाएगा, क्योंकि दरबार में अहिल्या अपने तर्क देखे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, इस मामले को भी समाज भलाई में डाल के पास करवा देगी। इसलिए उसने इतनी सारी प्लानिंग की, रातों रात आचार्य जी से मिली और फिर परीक्षित को संदेश भेजा, फिर रेणु को संदेश भेजा। और अहिल्या उस बात से अनभिज्ञ, इस बात से अनभिज्ञ कि होने क्या वाला है, मगर भगवान ने उसका साथ दिया और अहिल्या वहां पे पहुंच गई, जो द्वारका की प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। इसलिए जमुना की आंखें फटी की फटी रहेगी वहां पे अहिल्या को देखे। जब अहिल्या ने वहां पे सारे लोगों से टक्कर ली और मामला दरबार तक पहुंचाने की बात कर दी, तो द्वारका को जब ये पता चलेगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि अब जो भी उसने प्लान किया था वो धरा का धरा रह गया है। अब वो इसमें से भी कुछ निकालने की कोशिश करेगी, इसमें से भी करेगी कोशिश अहिल्या को और बदनाम करने की। क्योंकि पहले ये था कि जब समाज के ठेकेदार वहां पे रेणु को और परीक्षित को देखते तो ये बात लेके द्वारका बाद में इसको उछालती कि ये तो इसी की सहेली है, अहिल्या की सहेली है और इसने उसको बहुत ज्यादा शह दी है, इसलिए ये यहाँ तक पहुंच गई। तो ये सारी चीजों से वो अहिल्या को और बदनाम करती, या फिर वहीं पे मामला इतना बिगड़ता कि दरबार तक ना पहुंचता, जो द्वारका चाहती थी कि दरबार तक मामला ना पहुंचे। अब मामला दरबार तक पहुंच गया है, इसलिए द्वारका की प्लानिंग जो है उल्टी पड़ती नजर आ रही है। मगर दोस्तों अब प्लानिंग जब उल्टी पड़ती है तो उसमें से भी द्वारका कुछ आगे के प्लान जो है बनाती जरूर है। वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब जब दरबार तक बात पहुंचेगी तो जो लोगों को उसने खड़ा किया है रेणु, परीक्षित और अहिल्या के खिलाफ, उनके साथ वो बार बार मिलेगी और उनको बार बार इस बात को रिमाइंड करवाएगी कि आपने ये फैसला होने ही नहीं देना है, इनको दंड मिलना ही चाहिए और ऐसी रानी हमें नहीं चाहिए जो ऐसे लोगों का साथ दे। ऐसा कुछ करने की हो सकता है उसकी तैयारी हो पहले से, बाकी अभी के लिए उसका प्लान धरा का धरा रह गया है या फिर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अहिल्या वहां पे पहुंचे। अगर वो चाहती तो अहिल्या के लिए भी कोई संदेश या कुछ ऐसा छोड़ती ताकि अहिल्या उस स्पॉट पे पहुंच जाती। तो ये है दोस्तों मेरा इसको लेके मानना। बाकी आपके व्यूज, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आगे के एपिसोड्स का भी इंतजार रहेगा। हो सकता है जो मैं कह रही हूँ वो उल्टी भी हो जाए, मेरी प्लानिंग भी उल्टी हो जाए, बाकी देखते हैं दोस्तों। मगर अभी तक जो भी देखा है उससे यही लग रहा है। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.